अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें तो लास्ट क्लास में एक हमने फ्रैक्शन क्लास बनाना स्टार्ट की थी। इसमें हमने 2-3 चीज़ें बेसिक सी देखी थी कि भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस तरीके से बना सकते हैं। सही है, हम इसके अंदर कोई भी पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जब हम अंदर जाएंगे इस मेथड के, तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नम और इक्वल्स टू करेंगे। यहाँ पर इक्वल्स टू के राइट साइड पे वही चीज़ लिखनी है जो हमने ऊपर ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, वरना वो एरर दे देगा। लेफ्ट पे आप कुछ भी रख लें, भले सेल्फ डॉट एक्स रख लें, सेल्फ डॉट एन रख लें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन राइट साइड पे आपके पास वही वर्ड होना चाहिए या वही वेरिएबल होना चाहिए जो आपने ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखी थी। उसके अलावा हमने बात की थी कि भाई ये स्ट्रिंग मेथड ना, ये भी एक मैजिकल मेथड है। क्यों मैजिकल मेथड है? क्योंकि अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको प्रिंट करना चाहेंगे ना, तो हमें वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिखा रहा होगा। ठीक है, इसको समझ लें जल्दी से। हमने डिस्कस किया था, लेट्स मैं बोलता हूँ f1 इक्वल्स टू, और मैं बनाता हूँ फ्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैंने बोला 3,4। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई क्या करो, f1 को प्रिंट करो, और मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। सही है, तो ज़रा देखें क्या कर रहा है, ये हमें एड्रेस दिखा रहा है। ये कहाँ का एड्रेस दिखा रहा है? ये वहाँ का एड्रेस दिखा रहा है जहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट को बना के हमारे स्टोर कर दिया है। ठीक है, मतलब एक रैम का एड्रेस दे रहा है ये। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें ऑब्जेक्ट को दिखाना है कि किस तरह हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होता है, ये स्ट्रिंग डंडल मेथड यूज़ करना होता है। सही है, तो ये बताएगा पाइथन को, कंपाइलर को बताएगा कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट में इस तरह से दिखना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो याद रखें। इसके अलावा हमने अगेन उसी पॉइंट पे चलते हैं कि हमने लिस्ट बनाई, टपल्स बनाए और डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिस्कस किया। तो जब हम उनको प्रिंट करते थे तो हमें वो मतलब दिखते थे नहीं दिखते थे प्रॉपरली, या हमें एड्रेस मिलता था, दिखते थे ना, तो मतलब उनकी क्लासेस के अंदर भी स्ट्रिंग मेथड जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो आगे चलते हैं और आगे इसकी हम फंक्शनलिटी डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग मेथड कब काम करेगा, जब हम इसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। सही, अब ज़रा एक चीज़ समझे पहले। मैंने लेट से एक और ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला f2, और मैंने वही फ्रैक्शन क्लास का यूज़ किया। लेट से मैंने लिखा 7/11, 7,11। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे उसी लिहाज से दिखेगा जो मैंने इसको नंबर दिए हुए। ठीक है, अच्छा पॉइंट यहाँ ये बताना है कि देखें, अगर मैं लिखता हूँ लेट से f1 प्लस f2, ठीक है, तो क्या होगा, f1 प्लस f2। मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो 3 और 4 है ना, 3/4 और ये 7/11 है, क्या हो, इन दोनों का एडिशन किया जाए, ये दोनों ऐड हो। सही है, हाँ फ्रैक्शन में भी दिखें। सही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करूँ, ऐड करूँ। सही है, लेकिन क्या है, काम करेगा? हाँ भाई, काम करेगा नहीं करेगा? सोचें, असल में ये काम नहीं करेगा। अब समझिएगा बात को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि प्लस साइन तो भाई प्लस कर देगा वो। सही है, हाँ एग्जैक्टली। अब समझिएगा बात को। अगेन उसी बात पॉइंट पे चलते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, 1 2 3, ठीक है, प्लस करता हूँ और 4 5 6। सही है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना, बस मैंने ऊपर उनका नाम यूज़ कर लिया था। तो मैंने एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ प्लस करना चाहा, तो ज़रा इसका आउटपुट देखें क्या आएगा। इस तरीके से आ जाएगा, दोनों जो मतलब लिस्ट के आइटम्स है वो सारे एक ही लिस्ट में आ जाएंगे। सही है, तो असल में यहाँ पर प्लस ऑपरेटर इसलिए काम कर रहा है कि भाई इस लिस्ट की क्लास में ना प्लस सिंबल को या प्लस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए मेथड लिखा गया है, डंडल मेथड लिखा गया है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन हमारी क्लास के अंदर अभी तक तो इस तरह का कोई मेथड मौजूद नहीं है। समझ रहे भाई? ठीक है, क्लियर हो रही है बात?
तो प्लस ऑपरेटर बिल्कुल काम करेगा, सही है। लेकिन क्या होगा, हमें उस कोड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पहले उस कोड को अपने मेथड में अपनी क्लास के अंदर भी लिखना पड़ेगा ताकि वो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे काम कर सके। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर हो रही है बात? तो अब वो क्या मेथड है? अच्छा, मैं पहले नीचे दिखा रहा था कि मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जरा देखें क्या दिखा रहा है ये, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, कि भाई इसको प्लस जो है अभी तक पता नहीं है किस तरह बिहेव करेगा फ्रैक्शन और फ्रैक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट पे, मतलब प्लस ऑपरेटर इसको पता ही नहीं कि भाई किस तरीके से काम करेगा, सही है। और एक चीज़ और देखते हैं, मैं भी एक मिनट लें, अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ, हाँ देखें मैंने क्या किया, मैंने ये दो सेट्स बनाए हुए हैं, क्या किया मैंने, ये दो सेट्स बनाए हुए हैं और उनको प्लस करने की कोशिश करी है, सही है। तो जरा एरर देखें, इसका एरर देखें, मतलब सेट तो एक बिल्ट इन डेटा टाइप है ना जो प्रोग्रामर्स ने बना के रख दिए, तो सॉरी यहाँ पर और हमारा जो एरर है वो क्या वो सेम है या नहीं है? तो पॉइंट समझ लें कि भाई अभी तक हमने भी प्लस ऑपरेटर वाला जो कोड है मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, और सेट क्लास के अंदर भी जिसने भी सेट की क्लास बनाई है उसने भी इस मेथड को इंप्लीमेंट नहीं किया, उस मेथड को जो अभी हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन वही मेथड लिस्ट में इंप्लीमेंट हुआ है, स्ट्रिंग में भी इंप्लीमेंट हुआ है। अगर मैं जैसे ABC लिख के प्लस DEF लिखूँ तो आपको मालूम है दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, बट जिसको हमने कहा था, समझ रहे बात को? तो हमारी उन क्लासेस के अंदर ये चीज़ मेथड वाले इंप्लीमेंट हुए हैं। अब वो मेथड है क्या हमारे पास, ऊपर आते हैं, और उस मेथड का नाम है ऐड, क्योंकि हमने क्या करना है, सही है। तो हमने क्या करना है भाई, प्लस ऑपरेटर का पर्पस क्या होता है, ऐड करना होता है किसी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम इटसेल्फ क्या है, ऐड, सही है। अच्छा तो फिलहाल यहाँ से काम चलाएं, जब तक फिर इंटरनेट कनेक्ट होता है तो फिर मैं कनेक्ट कर दूँगा, सही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐड वाली लॉजिक लिख रहे हैं कि हमारा प्लस ऑपरेटर अगर दो फ्रैक्शंस के ऑब्जेक्ट हैं तो उनके दरमियान किस तरह बिहेव करेगा ये, सही है। अब पहले आप लोग मुझे बताएं कि अभी हम फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं, ठीक है, किससे डील कर रहे हैं, फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं। तो अगर हम फ्रैक्शन का प्लस या माइनस अगर वाला प्लस या माइनस वाली लॉजिक हैंडल करना चाह रहे तो आपको पता है वहाँ पे क्या निकलता है भाई, LCM निकलता है, वहाँ पे LCM निकलता है, ठीक है। और जल्दी से एक रिकेप कर लेते हैं किस तरीके से LCM निकालते हैं हम लोग, चलें यहाँ देखें सारे जल्दी से। अच्छा LCM हम देख रहे हैं दो नंबर्स का, दो फ्रैक्शंस का फिलहाल, ठीक है। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा 3/5, ठीक है, प्लस किया, और लेट से यहाँ पे लिखा 1/7, ठीक है, या लेट से 9/7, ठीक है, 3/5 और 9/7। अब होता क्या है, अब LCM की ना बहुत सारी टेक्निक्स होती है निकालने की, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 5 और 7 को क्या करेंगे, पहले इस तरीके से याद होगा, यहाँ पे जाके इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ जो आपके नंबर्स आते हैं इस जगह पे उनको मल्टीप्लाई करके एक लाइन बना के उस नंबर को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। एक तरीका ये होता है, एक दूसरा तरीका भी होता है जो मुझे इजी लगता है तो मैं उसी को फिलहाल इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वो तरीका क्या है कि मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करूँगा कहाँ, इस 3 पे, कहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 पर, इस 5 को मल्टीप्लाई करूँगा कहाँ पर, इस 9 के साथ, ठीक है। अच्छा क्योंकि हमने अपनी जो कोड है उसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जिक्र किया हुआ है, अगर आप लोग देखें हमने क्या कहा था कि भाई हम न्यूमरेटर लेंगे और डिनोमिनेटर लेंगे, सही है। तो न्यूमरेटर क्या होता है आपकी ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या है भाई, सिर्फ n लिखा हुआ न्यूमरेटर के लिए, और जो नीचे वाली वैल्यू है सॉरी ये डिनोमिनेटर है, सही है। तो अब पॉइंट समझिएगा कि जो आपका पहला वाला न्यूमरेटर है, ठीक है, पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो दूसरे फ्रैक्शन के किससे मल्टीप्लाई करेगा भाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, ये बात समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 7 हो जाएगा,
ठीक है, हुआ क्या कि फर्स्ट वाले न्यूमरेटर ने सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से आ गई वैल्यू। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, आपका प्लस साइन आएगा बीच में, सही है। और फिर क्या होगा, सेकंड वाला फ्रैक्शन जो है, सेकंड फ्रैक्शन जो है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर के साथ। तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 या 9 टाइम्स 5 कुछ भी लिख लें, आंसर एक ही आएगा। हाँ सही है। अच्छा ये ऊपर वाली चीज हो गई। अच्छा क्या होता है फिर हम इस तरह की एक बड़ी लाइन बनाते हैं और नीचे डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 टाइम्स 7 हो जाएगा। सही है, समझ रहे हैं बात को, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो हमारे पास ये लॉजिक बनने वाली है। सही, पॉइंट क्या समझाना था कि भाई फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा और सॉरी सेकंड वाला फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर किस तरह निकलेगा, डिनोमिनेटर किस तरह निकलेगा, सिर्फ फर्स्ट वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेगा सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से, बस एक ऑपरेशन होगा डिनोमिनेटर के लिए। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका ओवरऑल न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। इंप्लीमेंट देखते हैं किस तरह हमने करना है इसको। पहले ये क्लियर हो गई, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आपको मालूम है कि भाई ऐड जो मेथड है ना, उसमें हमें कम से कम कितने चाहिए होंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, कितने पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे, उसके लिए 2 चाहिए होंगे। मतलब एडिशन हम जब भी परफॉर्म कर सकते हैं ना कि जब हमारे पास एटलीस्ट 2 फ्रैक्शन हो। समझ रहे हैं बात को। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, समझिएगा ज़रा बात को। एक सेल्फ पैरामीटर है, ठीक है, मतलब एक फ्रैक्शन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर आप लोगों को मेरी पुरानी वाली बात याद हो जो हमने कहा था गोल्डन रूल है उसका पाइथन का, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है कि भाई जब हम मेथड डॉट करके ऑब्जेक्ट डॉट करके मेथड का नाम लिखते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट खुद पैरामीटर बन के जाता है। ये बात समझ रहे मैंने क्या बताई थी। अभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन चले बता देता हूँ मैं। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है, सिंपल लिख देता हूँ मैं, डेफ शो करके एक मेथड बना देता हूँ और इसके अंदर सेल्फ लिखता हूँ कॉलन और सिंपल इसको लिख देता हूँ पास, इसको भी फिलहाल पास कर देता हूँ। अच्छा इसको समझिएगा। अब लेट से मुझे क्या करना है, शो मेथड को कॉल करना है, सही है, शो मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्या सिंटैक्स होगा उसका, f1 डॉट शो, ब्रैकेट में तो कुछ नहीं लिखूंगा ना भाई मैं, समझ रहे हैं बात को। तो क्या हो रहा है सॉरी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो खुद सेल्फ का पैरामीटर बन के जा रहा है, मतलब वो खुद सेल्फ की वैल्यू बन के जा रहा है ऊपर। सही है, क्लियर हो रही है बात। तो एक पैरामीटर तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मतलब एक फ्रैक्शन मेरे पास ऑलरेडी हैंडल हो रहा है जो हमारी क्लास का मेथड है उसके अंदर। ये बात समझ रहे हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर एक पैरामीटर का और यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे सेकंड वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो बस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल्फ कॉमा और दूसरे पैरामीटर का नाम क्या दूँ मैं, अदर कर दूँ, num1 या सेकंड लिख लेते हैं, अदर सेकंड को जिस तरह करके हम नाम दे देते हैं, ठीक है, सेकंड लिख बोलते हैं चलें, ठीक है। अच्छा ये जो सेल्फ है याद रखिएगा ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन होगा और सेकंड जो है हमारा वो सेकंड फ्रैक्शन होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, मसला तो नहीं हो रहा है यहाँ तक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, अब जो मैंने आपको वो ऑपरेशन दिखाया था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले, कि भाई फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से। तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, समझिएगा इस बात को, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर, ठीक है, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर टाइम्स सेकंड फ्रैक्शन का सेकंड डॉट डिनोमिनेटर, ठीक है, सेकंड डॉट DEN लिख दिया मैंने, या आप लोग चाहे तो इसको y भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ रहा है कि भाई सेल्फ आपका फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड आपका क्या होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। अब मुझे पता है ये कुछ कंफ्यूज, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऐसे ही है ना, सॉरी हाँ एग्जैक्टली, मैं समझाता हूँ इसको, मैं और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई ये सेकंड डॉट डिनोमिनेटर क्यों कर रहे हैं हम, मतलब कुछ और क्यों नहीं लिख रहे और क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, बताता हूँ मैं जरा।
पहले इसको समझे ज़रा। मैंने अभी क्या किया, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या किया भाई, पहले वाले का न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच में क्या साइन था, प्लस साइन था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, हम क्या करेंगे उसके बाद, सेकंड का न्यूमरेटर, तो मैं लिखता हूँ सेकंड डॉट न्यूमरेटर, उसको किससे मल्टीप्लाई करना था हमने, फर्स्ट के सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर। सॉरी। तो अब समझिएगा, ये पूरी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गई। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा बात को। ये देखें, ये जो पूरा टॉप वाला पार्ट है, हमने ये वाला, ये इस पार्ट को, पूरे टॉप वाले पार्ट को हैंडल कर लिया है। लेकिन मेरे पास ये पूरा जो टॉप पार्ट है, ये है क्या, ये खुद एक न्यूमरेटर है ना भाई, ये खुद क्या है, न्यूमरेटर बना ना। सिंप्लीफाई होने के बाद क्या होगा, एक आंसर मिलेगा इसका, हमें कोई एक नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं? तो जी, अगर जैसे नीचे नंबर कॉमन होगा, जैसे 2 नीचे है, उधर भी 2 नीचे होगा, उधर भी 2 नीचे होगा, हाँ तो फिर तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ये वाला। लेकिन ये जो हम टेक्निक लिख रहे हैं ना, ये आपकी उस पर भी काम करेगी। ठीक है, ये उस पर भी काम करेगी, मैं बताता हूँ किस तरीके से। बस एक मिनट में इसको ऐड वाले मेथड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसको समझाता हूँ। सॉरी। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस पूरी मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट मिलेगा ना, जो आंसर मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, उसको मैं किसी वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो उसको एक्स बोल दें, मैं फिलहाल इसको न्यूमरेटर मतलब सिर्फ नम ही लिख देता हूँ। नम मतलब न्यूमरेटर। जी सॉरी, अभी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको पार्ट्स में पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर प्रॉपर आंसर बना के हम उसको रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने उसको सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट को हैंडल किया है, सही है। अब डिनोमिनेटर को हैंडल करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, ये हमने न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब जरा जल्दी से बताएं, मुझे डिनोमिनेटर भी तो हैंडल करना है, और डिनोमिनेटर के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर टाइम्स सेल्फ सॉरी सेकंड डॉट डिनोमिनेटर। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये डिनोमिनेटर मिल जाएगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, हमने इसको डिस्कस किया था कि भाई जो हमने सेल्फ डॉट करके न्यूमरेटर लिखा हुआ है और सेल्फ डॉट करके डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, वो और जो मैंने सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका क्लास का एट्रीब्यूट है, वो आपका क्लास का एट्रीब्यूट है। ये सिंपल क्या है भाई, सिंपल वेरिएबल है ये। ठीक है, सिंपल आपका ये वेरिएबल है, सिंपल इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से। तो ये बात समझ आई। हमने दो लाइन के अंदर क्या किया, एक फ्रैक्शन वाला जो टॉप वाला था उसको हैंडल किया, और फ्रैक्शन के नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको भी हमने डिनोमिनेटर में हैंडल कर लिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे इसको रिटर्न करना होगा ना। ठीक है, क्या करना होगा मुझे, इसको रिटर्न करना होगा। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न, रिटर्न और नम डिवाइडेड बाय देन। सही है, लेकिन बात समझिएगा, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो फिर मुझे आंसर किस में मिल जाएगा, फ्लोट में मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका जो ये जो डिवीजन वाला सिंबल है, ये तो डिवाइड कर देगा नंबर्स को। अब इमेजिन करें ना, लेट से आपके पास न्यूमरेटर में आ जाए 10 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 20। ठीक है, तो क्या करेगा ये, फिर से उसको क्या करेगा सॉरी डिवाइड करके फिर एक उसमें पॉइंट में ही आंसर दे देगा, तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, वही एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए इसको आउटपुट में इसी तरह से डिस्प्ले करवाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, इस तरह हमने ऊपर रिटर्न का यूज किया था ना। बस फर्क ये है कि ये जो स्ट्रिंग वाला मेथड है, ये कब ट्रिगर होगा, प्रिंट अगर हम करवाएंगे ना तो उस टाइम पे ट्रिगर होगा। और जब मैं किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा तो उस टाइम पे कौन सा मेथड मेरा ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, ये ऐड वाला मेथड ट्रिगर होगा। तो इसीलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, इस तरह करके हम इसको शो करेंगे। इसकी डिवीजन को रोकने के लिए हम इसको इस तरह से शो करेंगे। समझ रहे हैं बात को, कि भाई क्या करो, पहले न्यूमरेटर दिखा दो जो तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है टोटल, और फिर डिवाइड का सिंबल बनाओ अलग से। अभी जो डिवाइड का सिंबल ये डिवाइड तो नहीं करेगा ना, ये तो स्ट्रिंग बनकर आ रहा है। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर जो तुमने यहाँ पे मतलब उसको मल्टीप्लाई करके निकाला, उसको यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। जी बोले। जो मतलब जो प्रिंट होकर आएगा वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ डिस्प्ले होगा।
सॉरी जो पीरियड जो फ्रैक्शन डिस्प्ले हो गया है हाँ। वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो नहीं करता सॉरी अभी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अभी नहीं कर सकता, समझिएगा, क्योंकि मैं इसको किस तरह रिटर्न कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बना के रिटर्न करवा रहा हूँ। ऑल्दो देखो किस तरह से रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, लेकिन उसको किस तरह रिटर्न कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग बना के वो कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से इसको। मैंने एक फ्रैक्शन ये बनाया और लेट से मैं एक F2 फ्रैक्शन बनाता हूँ और लेट से 7/9, सही है। एग्जीक्यूट किया, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बन चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वही लिखता हूँ F1 प्लस F2, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या हुआ, पहले ये हमें ऑब्जेक्ट का पहले हमें ये एरर दिखा रहा था कि भाई मैं प्लस ऑपरेटर को नहीं पहचानता कि उसने किस तरह से काम करना है। लेकिन जब हमने ये वाला ऐड मेथड इम्प्लीमेंट किया तो क्या हुआ, अब उसने इनको इस तरह से हमें मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला करके दिखा दिया। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो अब ये दो मेथड्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा मेथड है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, हम क्या करेंगे, तीनों मेथड्स को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहले बताइए, पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, बाकी मैं आपको आंसर कर दूं जो आप बोले थे ना कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, लाइक आपने लिखा हुआ है 5/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है लेट से 6/2 लिखा हुआ है, सही है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हम क्या करते हैं डायरेक्टली उसको 2 लिख देते हैं, सही है। और अब चूंकि हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो दोनों के न्यूमरेटर भी एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं। तो क्या हो जाना चाहिए, इसको 5 प्लस सिंपली 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया इसका आंसर भाई, 11 ओवर प्लस करेंगे ऊपर वाले को 11/2 हो गया, ठीक है। ये इसका सिंपली तरीका होता है। लेकिन हमने जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया ना वो यहाँ पे भी काम करेगा। किस तरह करेगा काम देखते हैं जरा। हमने क्या कहा था भाई, 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 हो गया, सही है। अच्छा फिर क्या होगा, ये वाला 2 6 से मल्टीप्लाई करेगा और क्या हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिख दिया मैंने, प्लस साइन बीच में आएगा ना। और फिर ये लाइन बनाएंगे हम डिनोमिनेटर लिखने के लिए और 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 4। यही लॉजिक थी हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये इस वाली को भी भूल जाएंगे, मतलब ये लॉजिक भी सही है, लेकिन मैं अपनी लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स 5 इज 10, 2 टाइम्स 6 इज 12 और 2 टाइम्स 2 इज 4, ठीक है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करें जरा, 2 टाइम्स 11 इज 22, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो वापसी वही आ गया आंसर 11/2, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारी लॉजिक है वाली, ये क्या होगी, हर तरह के फ्रैक्शन पे काम करेगी, भले ही आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो या सेम हो, हर जगह ये आपकी काम करेगी। कुछ जगह ये काम नहीं करती, वैसे मैथ का अगर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करें तो कुछ जगह ये काम नहीं करती। कौन सी वाली, ये अब हमारी वाली, जैसे कोई माइंड में है एग्जाम्पल, लेकिन फिर उसमें आंसर गलत आता है, फिर आप एलसीएम लेते हो और फिर जहाँ तक आपने उसका टेबल पढ़ा होता है ऊपर वाले कभी आप उसी से मल्टी करते हो, वो एक अलग टेक्निक है, वो वाली एक अलग टेक्निक है। यूनिवर्सल मेथड उसमें हमेशा आपका सही आंसर आएगा। अच्छा हो सकता है कि इस तरह का सिनेरियो, लेकिन मैंने टीचिंग की है, ओ लेवल्स पढ़ाया मैंने मैथ, तो मैंने वहाँ पे यही टेक्निक इस तरह से पढ़ाई है और मुझे आज तक ना कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हो सकता है कि कोई सिनेरियो हो, तो खैर अगर हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को फर्दर क्या बोलेंगे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, सही है। लेकिन पॉइंट है कि समझे, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ऐड मेथड का यूज़ करना है। क्लियर है यहाँ तक, चलें जल्दी से। अब मुझे बताएं, मुझे इस पे सब्ट्रैक्ट वाली लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। अगर मैं माइनस करता हूँ, अभी देखें ज़रा, F1 प्लस F2 काम कर रहा है ना, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसको समझाने वाला जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने पास, ऐड मेथड है जो कि सही। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से मैं बोलता हूँ इसको भाई F1 माइनस F2, तो ये क्या करेगा, एरर करेगा, बोलेगा भाई माइनस नहीं पता इसको किस तरह से बिहेव करना है, माइनस किस तरह बिहेव करेगा इन दो के दरमियान, सही है। सॉरी, अब क्या करेंगे, इसका भी हमें कोड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसका भी मेथड लिखना पड़ेगा, सही है। और नाम क्या होगा उसका, सब ही है उसका नाम, ठीक है। सब क्लास नहीं है, सिर्फ सब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेल्फ लिखेंगे और क्या होगा हमारे पास
दूसरा दूसरा फ्रैक्शन भी चाहिए होगा ना हमें, तो उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, सेकंड लिख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। अच्छा लॉजिक क्या होगी, पूरी सेम रहने वाली है हमारी, सॉरी स्क्रीन क्या कनेक्ट कर दूं। अच्छा बाकियों ने कर लिया था रिस्टार्ट। हो गए अब सबके, आपके भी नहीं हुए आपके, फिर मेरे पास ना वो आ नहीं रहा है, रेड आ रहा है मेरे पास। चलें इसे गुजारा करें फिर आपका क्या बात। अच्छा देखें तो मेरी ये लॉजिक है बिल्कुल क्या होने वाली है, सेम होने वाली है सब्ट्रैक्शन के लिए, सही है, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होगा, प्लस किया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस सही है ना, इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं होने वाला। ठीक है चलिए ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं जल्दी से, दोबारा से ये फ्रैक्शन के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और अब मैं आगे क्या करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब क्या दिखा रहा है भाई आंसर, -1/36 दिखा रहा है, सही है, क्लियर हो रही है बात, सिंपल सी चीज़ थी। अच्छा चलें जल्दी से ज़रा, और हम मल्टीप्लाई की लॉजिक डिस्कस करते हैं। अब ज़रा मुझे बताया था मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, दो फ्रैक्शंस हैं और दो को मुझे उस पर मल्टीप्लाई वाली लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, सही। तो क्या होगी लॉजिक, जैसे हम इसी को उठा लेते हैं 3/5 और 9/7, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या होता है भाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, बस और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर टाइम्स सेकंड डॉट न्यूमरेटर, और सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर टाइम्स सॉरी सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर टाइम्स सेकंड डॉट डिनोमिनेटर, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड क्या होता है उसका, मैजिकल मेथड, उसके लिए हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, उसका शॉर्टकट लिखते हैं MUL, और फिर यहाँ पे दोबारा से सेल्फ डॉट सेल्फ कॉमा सेकंड लिखा, कॉलन लगाया, और सिंपल वो लिखेंगे न्यूमरेटर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट न्यूमरेटर टाइम्स सेकंड डॉट न्यूमरेटर, और क्या था दूसरा, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर टाइम्स सेकंड डॉट डिनोमिनेटर, सही है, क्लियर हो रही है बात। तो आपका सेल्फ में क्या आ रहा होगा, सेल्फ में आपका F1 आ रहा होगा, सेकंड में क्या आ रहा होगा आपका F2 आ रहा होगा, और इस तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। और अगर हमें क्या करना है, इस लाइन को दोबारा से हमने यहाँ पर शो करवा देना है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। हाँ भाई चलें जल्दी से हम डिवीजन वाली लॉजिक भी हैंडल कर लेते हैं। अच्छा डिवीजन के लिए जो मेथड है वो हमारे पास ट्रू डिव उसका नाम है, सही है। उस मेथड का नाम क्या है भाई, डिवीजन वाले का ट्रू डिव उसका नाम है। अच्छा डिवीजन की लॉजिक क्या होगी, किसी को पता है? हाँ भाई चले बताता हूँ मैं, डिवाइड क्या बोल रहे हैं आप, सॉरी हाँ डिवाइड कर देंगे, लेकिन उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लेके चलेंगे, ठीक है, बताता हूँ मैं किस तरीके से। अब लेट से हम इसी को कंसिडर करते हैं, इसी एग्जाम्पल को, और ये क्या है भाई, इनके दरमियान डिवीजन साइन मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा अब क्या होगा, आपको मालूम है कि भाई डिवीजन को हम सबसे पहले किस में भेजते हैं, डिवीजन को किस में चेंज करते हैं, हम मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह करने से होता क्या है, हाँ जो डिवीजन के बाद वाली वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, और वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, ये चले जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो गया 7/9 हो गया, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अब समझिएगा जरा, 7 आपका अभी क्या है, 7 आपका अभी दिखने में तो न्यूमरेटर है,
लेकिन हम तो इस वाली फॉर्म पे अपनी क्या कर रहे हैं, इस वाली मतलब जो फॉर्म है इस पर हम कोड लिख रहे हैं, इसके लिहाज से कोड लिख रहे हैं। तो क्या होगा, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर क्या करूँगा, टाइम्स सेकंड डॉट डिनोमिनेटर। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस वाली फॉर्म को मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से होगा, सही है। लेकिन क्या करना है, आप देख रहे हैं 3 टाइम्स क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो वापसी पीछे आ जाए, मतलब 3 जो है इस 7 से क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। और आपका जो सेल्फ का डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा होगा, सेकंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये वही मैथमेटिकल लॉजिक है जो हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। तो क्या था भाई, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर टाइम्स क्या था, सेकंड डॉट डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर टाइम्स सेकंड डॉट न्यूमरेटर, सही है। और अगेन क्या करेंगे हम इस लाइन को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, चारों मेथड्स को हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये वाली लॉजिक तो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रही है। माइनस वाली लॉजिक भी काम कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई वाली लॉजिक को, कि बोलता हूँ पेरेंट F1 टाइम्स F2, सही है। तो कितना आ गया भाई आंसर इसका, 21/36 आ गया, सही है। और उसके बाद अगर मैं डिवाइड करवाऊँ इसको, F1 डिवाइडेड बाय F2, तो क्या आ रहा है, डिवीजन वाला, ये आपके पास आंसर आ रहा है 27 और 28, सही है। बात क्लियर हो गई? हाँ भाई जल्दी से बताएं, समझ आ रही है? पीछे वाले क्लियर हो रही है? अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है मैं बताता हूँ, ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये सिर्फ अभी 2 फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। कितने फ्रैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है? 2 फ्रैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, लेकिन ये तो इतना कोई डायनेमिक कोड नहीं हुआ ना, वैसे अभी बहुत इंप्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं, सही है। तो बहुत हमने बेसिक सा देखा है, लेकिन एक आप लोगों ने ना इस पर, आपका ये होमवर्क है, असाइनमेंट नहीं, सिंपल होमवर्क है, आप लोगों ने इसको खुद से एक चीज़ कोशिश करनी है कि अगर यूज़र n फ्रैक्शंस बता दे, मतलब भले उसके फ्रैक्शंस 7 हो, 15 हो, 35 हो, जितने भी फ्रैक्शंस हों, ठीक है। ऑफकोर्स इतने बनाएगा नहीं, लेकिन आपको ये लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है कि वो सारे के सारे फ्रैक्शंस इस तरह से हैंडल हो रहे हो, प्लस वाली लॉजिक भी सब पे इंप्लीमेंट हो रही हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे F3 पास कर दूँ ना, तो वो काम नहीं करेगा। और आपको मालूम है क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई हमने पैरामीटर्स ही कितने रखे यहाँ पे, 2 पैरामीटर्स रखे हुए। तो हमने एक इसकी लॉजिक पढ़ी थी क्लास में कुछ टाइम पहले, कि हम किस तरीके से यूजर से फंक्शन की क्लासें पढ़ी थी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एक सिंगल स्टेरिस लगाते हैं, इस तरीके से बता भी देता हूँ मैं, एक्सप्लोर कीजिएगा इसको, सॉरी। एक कॉमा लगाएंगे मतलब, और इसके बाद में एक सिंगल स्टेरिस बना के यहाँ पे लिख लेता हूँ, अदर लिख लेता हूँ, ठीक है। अदर या फर्दर, कुछ भी आप इसका नाम दे दें, ठीक है। अब क्या होगा, यूजर जब ऐड का मेथड कॉल करेगा ना, जब ऐड मतलब जब वो प्लस यहाँ पे यूज कर रहा होगा इस तरीके से, जब वो ऑब्जेक्ट के दरम्यान प्लस यूज कर रहा होगा, लाइक उसने यहाँ पे क्या लिखा, F3 भी लिख दिया, प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, उसने काफी सारे फ्रैक्शंस पास किए। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ हैंडल करनी है कि आपके पास ये सारा डेटा किस में जा रहा होगा, फर्दर यहाँ से डेटा कहाँ जा रहा होगा, सारा का सारा, जल्दी से बताएं। अदर में आ रहा होगा, सारा डेटा कहाँ आ रहा होगा, अदर में आ रहा होगा। और किस तरह आएगा, टपल में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने उस टपल से अनपैकिंग करनी है, मतलब डेटा को निकालना है और इस लॉजिक को मॉडिफाई करना है कि क्या हो सके आपके पास अल्टीमेटली सॉरी, क्या हो सके कि भाई आपकी वो लॉजिक जितने भी फ्रैक्शंस हो उस पर काम करे, ठीक है। समझ रहे बात को? माइनस में भी यही आपने काम करना है, प्लस में भी यही काम करना है, और मल्टीप्लाई डिवीजन सब में ये काम करना है। क्लियर है? हाँ भाई जल्दी से बताएं, आगे बढ़ूं?
चलें यहाँ देखिए तरफ हमने ये 4 पॉइंट से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है एक न्यू क्लास बनाकर। ठीक है, एक न्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पे डेटा टाइप बनानी है, क्लास बनानी है और इन 4 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है। क्या क्वेश्चन है सबसे पहला कि भाई यूजर कैन क्रिएट अ 2D कोऑर्डिनेट एंड व्यू इट। मतलब आपको पता है कोऑर्डिनेट्स हमने सबने ग्राफ्स पढ़े हैं। ठीक है, ग्राफ पढ़े ना मैट्रिक के अंदर, प्लॉटिंग हमने पढ़ी थी। तो आपको मालूम है कि जब भी हम ग्राफ की बात कर रहे होते हैं हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं भाई, कम से कम कितने पॉइंट्स होते हैं? नहीं, सिर्फ एक पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के लिए कितनी वैल्यूज होती है? सॉरी क्वेश्चन वाला पूछ लिया, एक पॉइंट के लिए कितनी वैल्यूज होती है मिनिमम? अगर 2D कोऑर्डिनेट है, ये 2D कोऑर्डिनेट है हमारा, मतलब सिर्फ एक से इस पे और क्या मौजूद है y, इसमें 3D नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे एक x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा क्या होता है y कोऑर्डिनेट होता है। तो बात ये कर रहे हैं कि भाई अब आप ऐसी क्लास बनाएं कि क्या हो, यूज़र एक 2D कोऑर्डिनेट क्रिएट कर सके और फिर अपने कोऑर्डिनेट को इस तरीके से वो देख भी सके, जिस तरह मतलब ब्रैकेट और x, y करके उसकी वैल्यूज लिख भी सके। समझ रहे इस बात को? ठीक है, सबसे पहले हमने पॉइंट ये वाला इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम क्या करते हैं, एक न्यू क्लास बनाएंगे। क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं? क्लास, कीवर्ड का नाम। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखूंगा? एक मिनट, हाँ क्लास, और फिर क्लास का नाम आएगा। ठीक है, क्लास का नाम हम पॉइंट ही रख देते हैं, पॉइंट से रिलेटेड क्लास है हमारी तो हम इसको पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे क्या करना होगा? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। और हम कंस्ट्रक्टर इसलिए बना रहे हैं ताकि हम क्या करें कि जब भी हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए उसी टाइम पे यूज़र हमें अपने पॉइंट्स प्रोवाइड कर दे। समझ रहे हैं? तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? डेफ अंडरस्कोर, ठीक है, सेल्फ उसमें आ गया। और क्या करेंगे हम इसको? सेल्फ डॉट एक्स लिखता हूँ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए x, और सेल्फ डॉट वाई लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए y, सॉरी। और मैं इन दोनों को यहाँ पे भी लिखूंगा, पैरामीटराइज्ड है ना हमारी ये x, y। हमने ये कहा था कि भाई जब हम यहाँ पे इस तरीके से x, y को लिख देंगे तो क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा होगा ना पॉइंट क्लास का, तो उसी टाइम पे यूजर को ये x और y कोऑर्डिनेट्स देने होंगे और हम उनसे उठा के वैल्यूज को सेल्फ डॉट एक्स करके एक वेरिएबल बना रहे हैं जो क्लास का एट्रीब्यूट है, और सेल्फ डॉट वाई के अंदर उन वैल्यूज को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, सिंपल है ये चीज। चलें अब यहाँ पे काम स्टार्ट होता है कि हमने क्या करना है, एक पॉइंट हो गया हमारा कि अब इतनी कोड्स है ना, इतने कोड से हमारे यूजर एक 2D कोऑर्डिनेट बना सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ज़रा जल्दी से। और मैं अब लिखता हूँ P1, एक पॉइंट 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, इक्वल्स टू पॉइंट क्लास को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। और यहाँ पे क्या क्या पास करने को बोल रहा है मुझे, ये x और y। तो मैं लेट से लिख देता हूँ 3,4 या कोई भी एक वैल्यू, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, मतलब अब क्या हो चुका हमारा कोऑर्डिनेट बन चुका है। सही है, अगर मैं लिखता हूँ जरा समझें, P1 डॉट एक्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। ठीक है, P1 डॉट वाई करता हूँ तो क्या मिलना चाहिए, 4 मिलेगा। सही है, क्योंकि आपका जो 3 वो किस में जा रहा है, ऊपर क्लास में x के पास जा रहा है, और 4 किसके पास जा रहा है, y के पास जा रहा है। तो जब मैंने उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देते हुए उसको x और y निकाला तो मुझे वही बताएगा। यहाँ तक क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब लेकिन
हमने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उसको देख भी सके, वो इस तरह से नहीं देख सके, किस तरह से देख सके, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे जरा जल्दी से बताएं। क्वेश्चन समझ आया पहले कि भाई हमने कोऑर्डिनेट तो बना लिया है, एक पॉइंट तो बना लिया, ठीक है, उसको बिल्कुल देखना भी किस तरीके से, इसी तरह से हमने देखना है ब्रैकेट्स के अंदर डाल के। तो क्या करना चाहिए मुझे, किसको, नहीं मेथड कौन सा होगा वो, स्ट्रिंग। समझे, मैं समझे इस बात को, अगर मैं लिखता हूँ ना, समझे इस बात को, मैं लिखता हूँ प्रिंट P1, ठीक है, तो अगेन क्या कर रहा है वो, आपको एड्रेस दिखा रहा है, मुझे इसको प्रिंट करवाने पर उस तरह से देखना है ब्रैकेट के अंदर, जिसको डबल बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल कि वही कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मुझे प्रिंट करने पे उसको देखना है, तो क्या मेथड लिखना पड़ेगा उसके लिए, स्ट्रिंग मेथड मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात। तो डेफ लिखूंगा और स्ट्रिंग सेल्फ और रिटर्न क्या कर दूंगा। हाँ भाई जरा जल्दी से बताएं किस तरह लिखूंगा, मैं आप लोग बताएं। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे सेल्फ के अलावा कुछ और लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, या है? नहीं, इधर सेल्फ के बाद बोल रहा हूँ, इधर ब्रैकेट में सेल्फ के अलावा कुछ और लिखूं या सेल्फ काफी है? सेल्फ काफी है, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि हाँ मुझे देखिए सिंगल, मुझे जो दिखाना है ना वो सिंगल चीज़ दिखानी है, मतलब एक्स को मोबाइल पूरा क्या है, एक पूरी चीज़ है जो मैं ऑलरेडी ऊपर सेव कर चुका हूँ। तो मुझे किसी अभी दूसरे ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करना, फिलहाल मुझे एक ऑब्जेक्ट को हैंडल करना है। मेरी बात समझ रहे, मतलब मुझे एक पॉइंट को अभी हैंडल करना है, 2-3 पॉइंट्स नहीं है, सिंपल एक पॉइंट को हैंडल करना है। तो सेल्फ यहाँ पे काफ़ी है, मुझे कोई दूसरा पैरामीटर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, अच्छा यहाँ देखें, तो क्या लिखना होगा जरा जल्दी से बताएं। एफ लिखूंगा, ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूंगा। क्या पास करूंगा सबसे पहले मैं इस तरह का ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है, देखें इस तरह बनाना है मुझे, इस तरह आउटपुट दिखाना है मुझे, ये जो ब्रैकेट है और फिर अंदर को क्या लिखा हुआ है एक्स फिर कॉमा वाई। तो क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिखूंगा, सेल्फ डॉट एक्स फिर कॉमा बाहर लगाऊंगा और फिर दोबारा से सेल्फ डॉट वाई लिखूंगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ भाई ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से, और अब की मर्तबा जब मैं प्रिंट करवाऊंगा इसको तो अब हमें ये आउटपुट इस तरह से दिखेगा। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो आपका ये जो आउटपुट आ रहा है ये आपका है क्या, ये किस फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है, स्ट्रिंग बन के रिटर्न हो रहा है ये, ठीक है, मतलब ये जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है ये स्ट्रिंग फॉर्म में हम इसको अंदर से रिटर्न करवा रहे हैं, आपके सामने है ये, इसको हम स्ट्रिंग बना के रिटर्न करवा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? हाँ भाई, कोई मसला? आगे बढ़ो, चलें, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, सही है। चलें सेकंड पॉइंट देखें, कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। अब हमें इस चीज़ को हैंडल करना है कि भाई अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, लाइक एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो मुझे मालूम करना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनेगा, मुझे ये मालूम करना है, सही है। और इसके लिए हमने फर्स्ट ईयर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर याद हो, स्क्वायर रूट होता है और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस करते हैं और एक और ब्रैकेट होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सर्टिफिकेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखें इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सही है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला अभी अपने कोड में इम्प्लीमेंट करना है, और स्क्वायर रूट भी है बाहर, इसको याद रखना है, सही है। चलें चलते हैं आपसे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई डंडर मेथड मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अपना कस्टम मेथड बनाएंगे। इसके लिए कोई डंडर मेथड मौजूद नहीं है, कोई मैजिक मेथड मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे, खुद का अपना मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए ना डिस्टेंस निकालने के लिए।
हाँ, फिर हम इसमें मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अब ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होगा एग्जैक्टली। सही है, तो चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं कैलकुलेट डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा भाई मैं, एक पैरामीटर तो मेरा सेल्फ होगा और दूसरा पॉइंट, दूसरा भी तो होगा ना मेरे पास, सॉरी दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना मेरे पास, दूसरा पॉइंट भी होगा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, सेकंड लिख लेते हैं हम। ठीक है, चलें अब पहले फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाली लॉजिक को हैंडल कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको समझिएगा ज़रा, आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा और वो भी नहीं हो रहा, खैर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे एक सेल्फ का x होगा, ठीक है, और सेल्फ का क्या होगा, एक यहाँ पे y होगा। ठीक है, और सेकंड अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो यहाँ पे सेकंड का क्या होगा, x होगा, और यहाँ पे सेकंड का क्या होगा, y होगा। समझ रहे हैं? तो मेरा जो फॉर्मूले के अंदर वाला पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सेल्फ डॉट x माइनस सेकंड डॉट x का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं बात को? देखें किस तरह से बोल रहा हूँ। सेल्फ मेरा क्या है भाई, पहला पॉइंट है, ठीक है, वो जो, और वो मुझे किस तरह मिलेगा, ऑब्जेक्ट की मदद से मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? बता दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले हम लिखते हैं सेल्फ डॉट x माइनस सेकंड डॉट x, हो गई ये पॉइंट, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैंने इस पे ब्रैकेट बनाए और क्या कर दूंगा, डबल स्टेरिस 2 कर दूंगा। सही है, समझ रहे हैं इस बात को? ये देखें तो क्या हुआ हमारा, x2 माइनस x1 का हम स्क्वायर, इतना पार्ट हमने हैंडल कर लिया। फिर क्या हमारे पास प्लस आएगा और उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। तो प्लस आया, उसके बाद x2 माइनस x1 है ना, तो सेकंड x पहले नहीं आएगा, मसला नहीं होगा। असल में ना ये जस्ट एक नोटेशन है लिखने की, समझे बात को? हाँ हाँ बोले। अगर मान लो सेकंड पॉइंट नेगेटिव उसमें है तो भाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिए होता क्या है, समझे इस बात को, स्क्वायर हो रहा है एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। देखें लाइक पहला पॉइंट है 1,4, सेकंड पॉइंट है लेट से 0, लेट से 9। ठीक है, अब लेट से आपके पास ये क्या है भाई, ये x1 है, ये y1 है। सही है, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, सेल्फ कहा हुआ है। हमारे लिहाज से पाइथन में क्या है ये चीज़, पहला पूरा पॉइंट क्या है, ये सेल्फ है, और दूसरा पूरा पॉइंट हमने इसको क्या कहा हुआ है, सेकंड कहा हुआ है। तो सेकंड का भी क्या है भाई, एक x2 है और सेकंड का एक y2 भी है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस होगा और उसके बाद क्या होगा, y2 माइनस y1 का, इसका मतलब 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सही है, अब इसको जरा समझिएगा, 0 माइनस 1 कितना होता है, -1, लेकिन ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है, तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा। अच्छा, इसको मैंने अगर उल्टा किया होता, मतलब मैं इसको बोलता x2, मतलब मैं इसको सेल्फ कंसीडर करता, इसको भी मैंने सेकंड कंसीडर किया, इसको मैं सेल्फ कंसीडर करता और लेफ्ट वाले को सेकंड कंसीडर करता, तो मेरे पास ये क्या हो जाता, फिर x2 हो जाता है। इसको मैं x2 मानता, ये क्या होता मेरे पास, y2। उस कंडीशन में ये x1 होता और ये y1 होता, तो वैल्यूज क्या होगी, स्विच होती। सही है, अब जरा सोच के देखिए क्या होता मेरे पास, 1 माइनस 0 हो जाता है यहाँ पर, लेकिन आउटपुट अभी भी क्या आएगा, स्क्वायर वेयर सेम आएगा। सही है, तो इसीलिए अगर ऊपर स्क्वायर मौजूद है, आप किसी को भी पहले यूज़ कर लें, इतना मसला नहीं होता। ये समझ रहे ना भाई, सिंपल सी चीज़ है ये। तो इसीलिए आप चाहें तो बिल्कुल पहले लिख लें, अगर आप उस तरह लेके चल लें, लेकिन आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। अच्छा, खैर आगे बढ़ता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पे, सेल्फ डॉट y माइनस सेकंड डॉट y, और इसका भी क्या करना है भाई, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमने अंदर वाले पार्ट को हैंडल कर लिया, इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, लेकिन स्क्वायर रूट भी अब हमारे पास फॉर्मूले के अंदर तो भाई क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट भी मौजूद है, तो किस तरह लिखूंगा इसको मैं, मल्टीप्लाई करेंगे,
एग्जैक्टली हम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, मैं पहले तो इस पूरी चीज़ को बंद कर दूंगा इस ब्रैकेट में, समझिएगा इस बात को, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट इस पूरे का निकालना है ना, मुझे स्क्वायर रूट इस पूरी वैल्यू का निकालना है जो अंदर हमने अभी तक हमने कंप्लीट किया हुआ सब कुछ, सही है। अच्छा मैंने यहाँ लिखा, और अब ज़रा समझिएगा इस बात को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल स्टेरिस और इसको लिख देता हूँ 0.5। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ हाफ कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लें इस चीज़ को भी जल्दी से। एग्जैक्टली देखें स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाँ लाइक अगर मैंने इसमें लिखा हुआ ना x, ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम इसको किस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 करके लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी पावर का मतलब 1/2, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ पावर क्या हो जाएगी इसकी 0.5 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अगर मैं x की पावर लिखूँ 0.5 या 1/2, बात एक ही है, सिर्फ लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, सही है। और पाइथन के अंदर डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, उसको इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि वो फ्लोट को सपोर्ट करता है। फ्लोट और इंटीजर से उसकी डिफॉल्ट डेटा टाइप्स है ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसी वैल्यू में कन्वर्ट करके इसको लिख रहे हैं। तो हमारा क्या हो चुका, पूरा ये स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हो रही है भाई बात? हम क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस में सेव कर देंगे, या चाहे तो डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो क्या होगा, पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और जो भी इसका आंसर निकलेगा फाइनल, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है? चलें, एक पॉइंट बनाया हुआ मैंने, और लेट से एक और पॉइंट बना लेते हैं। 6,7 ले ली मैंने वैल्यू, सही सॉरी। अच्छा अब क्या करते हैं कि P1 डॉट, अब किसको कॉल करूंगा मैं, इस मेथड को कॉल करूंगा, कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है, और अंदर क्या पास करूंगा, सिर्फ सेकंड पास करना है मुझे, P2 एग्जैक्टली, हाँ सही है, समझा इसको, मैं बताता हूँ। देखिए हुआ क्या, इसने मुझसे क्यों, इधर देखिए इस पॉपअप पे सिर्फ मुझे सेकंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था भाई। देखें हमारे पास वैसे तो इसमें 2 पैरामीटर्स मौजूद है, सेल्फ और सेकंड, लेकिन ये पाइथन का एक सिंटैक्स है कि भाई जब हम उसको ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट और मेथड कॉल करते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर बनकर जा रहा होता है, मतलब वो सेल्फ में मिलेगा इसको। P1 का जो डेटा है इसको किस में मिलेगा, सेल्फ में मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ आपका वो P1 हो गया, और सेकंड के अंदर हमने P2 को भेज दिया अलग से। क्लियर हो रही है बात? हाँ भाई, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये इसका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस हमारा है, इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ये है, ठीक है। अगर आप चाहें इसको राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ कर सकते हैं। अच्छा अभी जो डेटा मिल रहा है, ये जो आंसर मिल रहा है अभी 4.24, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट या सॉरी इंटीजर कहाँ से आ गई, फ्लोट या स्ट्रिंग? हाँ भाई सोच के बताएं, कोड देखें ज़रा। हाँ स्ट्रिंग नहीं होगी, समझे बात को? आपका ये पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, और वही कैलकुलेशन हम डायरेक्ट क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। कहीं मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं किया, एफ स्ट्रिंग या डॉट फॉर्मेट हमने पढ़ा था ना, स्ट्रिंग में बनाने के लिए भेजते हैं हम, एफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट या सिंगल या डबल कोड कहीं भी मैंने यूज़ नहीं किए हुए, समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं आपको दिखा भी दूँ ना यहाँ पे, समझे इस बात को, टाइप क्या दिखा रहा है आपको, ये फ्लोट ही दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई हमने इसको रिटर्न ही फ्लोट बनाकर करवाया है। हाँ अगर आप इसी चीज़ को ऊपर कर दें तो आपको वो स्ट्रिंग दिखाता, कहाँ किया था हमने, जैसे ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, हमने सब चीज़ों को किस तरह भिजवाया था, स्ट्रिंग बना के भिजवाया था। तो अगर आप इस पर टाइप चलाएंगे ना तो आपको पता चलेगा भाई क्या है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अच्छा ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझे इसको ज़रा जल्दी से, लाइक हाँ एग्जैक्टली, ये आपके पास एक ग्राफ है और ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है, जिसपे जहाँ पर x की वैल्यू भी क्या होती है 0, y की वैल्यू भी क्या होती है भाई 0 होती है, सही है। तो एक कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया हमारा, x भी 0, y भी 0, और लेट से दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं मौजूद है, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर मौजूद है। तो जस्ट हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस
फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑफकोर्स ये लाइन होगी, थोड़ा सा कर्व बन गया, लेकिन ये आपकी सिंपल एक लाइन होगी। सही है, क्लियर हो रही है? क्या करना होगा मुझे? एक और मेथड बनाते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या रखते हैं? कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे क्या पास करेंगे? सेल्फ, और हमें सेकंड भी तो चाहिए ना भाई, 2 पॉइंट्स चाहिए ना एटलीस्ट हमें अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? सेकंड लिख लें या ओरिजिन लिख लें, आपकी मर्जी, जो भी आप लिखना चाहें। समझ रहे हैं बात को? तो फिलहाल ओरिजिन लिख लेता हूँ, कॉलन लगाया। अच्छा भाई, अब क्या हो सकता है जरा समझिएगा। हमारे पास ना सॉरी ये कैलकुलेट डिस्टेंस वाली लॉजिक ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल हो रही है ना 2 पॉइंट्स की, तो क्या मैं इसी का यूज़ कर सकता हूँ फर्दर? जी। अब लेकिन आप लोग बताएं मुझे कि मैं इसको कॉल किस तरह करूँगा? हाँ एग्जैक्टली, तो कॉल किस तरह करूँगा? पॉइंट सही है, पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले आप समझिए, मैं जब ऊपर वाले मेथड को नीचे वाले मेथड में कॉल करना है, तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड का नाम लिखूंगा क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। हाँ, हमें क्या करना होगा? सेल्फ के साथ लिखना पड़ेगा इसको। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। मैंने लिखा सेल्फ डॉट कैल्क डिस्टेंस, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में मुझे क्या करना होगा भाई? पैरामीटर पास कर देंगे और जब चेक कर लेंगे अगर कि यहीं से कॉल हुआ या डायरेक्ट कॉल हुआ। अगर यहाँ से कॉल हुआ तो ट्रू हो जाएगी और इफ के अंदर वो कंडीशन होती है। वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल आपका हैंडल हो जाएगा। पता है ये आपका सिंपल भी हैंडल होगा। समझे आप बात को? देखें, जब मैं सेल्फ करके कैलकुलेट डिस्टेंस को कॉल कर रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात समझें, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इधर देखें सारे। मैंने लेट से, मैं इसको ना फिलहाल कमेंट करके पास कर देता हूँ, 1 मिनट में। मैंने लिखा P1 डॉट, अब देखें जरा कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ रहा है, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट बना दिए। सॉरी, मुझे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ब्रैकेट में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भेजने हैं। सही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भेजने हैं, जो कि क्या होंगे? 0 0 होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे 2 काम कर सकता हूँ। वैसे क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं 2 काम कर सकता हूँ। मैं एक तो ये भी बोल सकता हूँ कि भाई क्या करो, समझिएगा इस बात को, मैंने पॉइंट क्लास का यूज़ किया, मैंने यहाँ पे 0,0 भेज दिया, ठीक है। मैंने क्या किया? अब ये चीज़ नहीं हो आप लोगों के लिए, समझिएगा इस बात को। मैंने क्या किया? मैंने इस अंदर मुझे वैसे क्या लिखना चाहिए था? 0,0 लिखना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं चले उस तरह से लिखता हूँ तो क्या होगा? क्या मैं 0,0 इस तरह से लिखूँ? ये गलत हो जाएगा, समझिएगा बात को। मैं ना 2 पैरामीटर बना के भेज रहा हूँ। हाँ, हालांकि इसके अंदर टोटल है ही 2 पैरामीटर्स। देखें, सिर्फ टोटल 2 पैरामीटर्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? एक्चुअली 3 पैरामीटर्स पास करवा रहा हूँ। एक P1 है, दूसरा 0, तीसरा भी 0। एरर दे देगा यहाँ पे ये, सही है। तो क्या करना होगा? या तो मैं इसको इस तरह से बंद करूँ ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या होगा? अब इस पूरे ब्रैकेट को कंसीडर करेगा पाइथन, इस पूरे ब्रैकेट को एक पैरामीटर कंसीडर करेगा, और ये किसको मिलेगा जाकर ऊपर? आप देख रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन को मिलेगा। मतलब ये जो 0,0 मैं वैल्यू भेज रहा हूँ, किस पे मिलेगी ऊपर जाके? मुझे ओरिजिन वाले पैरामीटर में मिलेगी। और सेल्फ पे क्या मिलेगा? P1 मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर वापसी आते हैं। मैंने लिखा सेल्फ डॉट कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है। तो जरा मुझे बताएं, जब मैंने इस मेथड को कॉल किया था तो सेल्फ पे मुझे क्या मिल रहा था? यहाँ देखें, क्या मिल रहा था मुझे? P1। क्या मिल रहा था? P1 मिल रहा था। मैंने मेथड के अंदर दोबारा सेल्फ का यूज़ किया, मतलब इन अ सेंस में क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे भी P1 लिख रहा हूँ। लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि हम सब चीज़ें सेल्फ से ही हैंडल कर रहे हैं। P1 ही लिखूंगा, सही है। तो लेकिन मिल क्या रहा होगा यहाँ पे? P1। और मैं P1 की मदद से, जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद से मैं क्या कर रहा हूँ? एक और मेथड को कॉल कर रहा हूँ, सही है। तो जरा बताएं, उस मेथड में भी तो भाई सेल्फ मौजूद है ना, उस मेथड में भी सेल्फ मौजूद है। तो सेल्फ के अंदर किसकी वैल्यू जाएगी? अगेन उस P1 की, या इसी सेल्फ की वैल्यू चली जाएगी वापसी। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? दोबारा समझें, सिंपल सी चीज़ है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आपको यहाँ से समझना है कि भाई P1 ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और आपको मालूम है P1 जाएगा मेथड के अंदर, मेथड में किसको मिलेगी इसकी वैल्यू? सेल्फ को मिलेगी, ठीक है। मतलब P1
एज अ पैरामीटर बन के जाएगा जो कि सेल्फ को मिलेगा। सही है। अच्छा सॉरी, सेल्फ के पास आ गया यहाँ पे P1, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या मिले होंगे उसको, ये रे, यही है ना हमारा P1 3 4, उसको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सेल्फ के अंदर मौजूद है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने उसी सेल्फ की मदद से ऊपर वाले मेथड को कॉल करवा दिया। सही है। तो भाई उसके अंदर भी तो दो पैरामीटर्स है ना। अब कंफ्यूजन यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स को कि भाई अब यहाँ पर भी सेल्फ मौजूद है तो सेल्फ को क्या मिलेगा, मतलब सेल्फ की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन समझे, इस सेल्फ की वैल्यू ही इस सेल्फ की वैल्यू को मिलेगी। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। ये सेल्फ आपका क्या है, अभी हमारे केस में P1 है, फिलहाल के लिए क्या है, ये P1 है, और कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके 3 4। तो जब मैं इस कोऑर्डिनेट की मदद से या इस ऑब्जेक्ट की मदद से जो कि मेरा P1 है ऊपर वाले मेथड को कॉल करूंगा ना, तो यही 3 4 जाकर किसको मिलेंगे, ऊपर वाले सेल्फ को मिलेंगे। तो बस मुझे क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मुझे सेकंड की वैल्यू अलग से पास करनी होगी। जी बोले। यहाँ पर नहीं दे सकते डायरेक्ट। सॉरी कहाँ पर, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज हम देते हैं पैरामीटर। यहाँ पर हाँ वो भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं तो हाँ यहाँ सेकंड की वैल्यू नहीं दे सकते यहाँ पर। अगर सेकंड की वैल्यू होगी तो वो मिल जाएगी, नहीं होगी तो 0 0 कंसीडर हो जाएगा जैसे। उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से जैसे पास कर रहे हैं ना, आपकी वाली लॉजिक भी सही है, हम उस वाली चीज़ को यहाँ भी हैंडल कर सकते हैं। सही है। वो वाली बात आपकी सही है कि उसमें क्या होगा, एक ही मेथड बनेगा जो आप बात बता रहे हैं, वो बिल्कुल वैलिड है। और अगर आप यहीं पर अगर हम डिफॉल्ट 0 0 दे दें तो अगर हम सेकंड पास नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट तो 0 0 चलेगा करेगा होगा, और अगर दे दिया तो ओवरराइड कर देगा। बिल्कुल सही है, ये वाली बात भी सही है आपकी। अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये भी आपकी बात सही है, ठीक है, बिल्कुल हम इस तरह भी कर सकते हैं। सही है। अब फिलहाल अभी तो हमने क्या किया हुआ, एक अलग मेथड बनाया हुआ है, तो मुझे आपको सब बताना था कि क्या होगा। एक पॉइंट यहाँ पे समझाना था कि आपका जो ओरिजिन है ना, इसको हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, एक दूसरा पैरामीटर हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों, देखिए पॉइंट समझिए। अगर मैं यहाँ पर आऊँ अंदर और मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ पॉइंट, अभी जैसे मैंने बताया था, मैंने पॉइंट लिखा, मैंने अंदर क्या पास करवा दिया, 0 0 पास करवा दिया। ठीक है, समझिएगा बात को। आपके पास सेल्फ में क्या डेटा आएगा भाई, ये 3 4 जाएगा पॉइंट। ठीक है, और सेकंड में कौन पैरामीटर जाएगा, किसकी वैल्यू जाएगी, कौन सी वैल्यू जाएंगी, ये 0 0 चली जाएंगी। तो आप इसका ऑब्जेक्ट बना के भी क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड को पास करवा सकते हैं। पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ, एक हमने ऑब्जेक्ट को पैरामीटर के तौर पे पास करवा दिया है, नहीं समझ रहे। हाँ भाई चलें, आप लोग एक काम करें, छोड़ दें इसको, आप लोग इसको ना सिंपल इसी तरह से भेज दें, 0 0 करके भेज दें। ये बात भी है, वही है, सही है, ये बात भी क्या है, वही चीज़ है। ये 0 0 जब ऊपर जाएगा तो किसको मिलेगा भाई, ये सेकंड को मिलेगा। और फिर क्या लिखा हुआ, सेकंड डॉट एक्स, मतलब क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, अब 0 मिलेगी। और यहाँ पे सेकंड डॉट वाई लिखा हुआ, तो जब भी इसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक तरीके से ओरिजिन की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ओरिजिन को हटा सकते हैं। ठीक है, और ये जो अरसल बता रहे हैं, अरसल या अरसलान सॉरी, तो अरसलान क्या बता रहे हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे सेकंड पे ना क्या करें, अगर हम सेकंड को ही क्या करें, इस तरीके से 0 0 सेव करवा दें, तो जब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये काम करेगा। मतलब फिर हमारे पास इस मेथड की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, वो ऊपर की क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। सही है। तो अभी आपको पड़ेगा आप किस तरीके से इसको लेके चलना चाह रहे हैं। पॉइंट बस समझाने का ये है कि आपने जब मेथड कॉल करना होगा ना किसी दूसरे मेथड के अंदर, तो किसकी हेल्प लेनी होगी, सेल्फ की। और ये सेल्फ खुद ही पास हो रहा होगा ऊपर वाले मेथड के अंदर सेल्फ को, मतलब सेल्फ की जो यहाँ पे डेटा होगा वही किसको मिल रहा होगा, ऊपर जाके सेल्फ को मिल रहा होगा। तो अगर इसकी वैल्यू 3 4 है, ऊपर भी क्या मिलेगी भाई, 3 4 मिलेगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसकी 3 4 इसको वैल्यू मिलेगी। सही, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक तीसरा मेथड हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको क्या करना है, रिटर्न भी करवाना है ना। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट तो पता नहीं चलेगा कहाँ पर, क्या नहीं पता चलेगा, कोऑर्डिनेट का जैसे कि ये प्लस में है, सेकंड में। अब अगेन वही ना, अब आपको पॉइंट समझ आ रहा है ना, देखिए आपके पास माइंड में आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आप अगर इसको लेके बैठे दोबारा से, ठीक है, तो इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। सही है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो हम देखते हैं ना कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, जैसे पाइथन के वर्जन आ रहे हैं, वर्जन 3.10, 3.11, 3.12 करके, तो उसमें क्या होता है, उसमें इसी तरीके की लॉजिक इम्प्रूव हुई भी होती है।
प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, उनको कहीं लेकनेस मिलती है, कहीं पे कुछ चीज़ पता चलती है, भाई ये चीज़ में मतलब कोई मेथड है या कोई फंक्शन है, उसमें उनको लगा कि भाई ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए थी, सही है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से उसको वो फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर वो जाके पाइथन का जो प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट वर्जन के अंदर वो जाके आपके पास वो कोड आपको देखने को मिल रहा होता है, और इसी वजह से आपका एक वर्जन अपग्रेड हो जाता है। कि जैसे आपको कोई पता चला भाई कि किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अब जैसे सेट है, अभी हमने देखा था सेट पे प्लस वाला ऑपरेशन काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, सेट की एक फर्दर क्लास बनाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, उसके अंदर उस वाले लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, और जाके वो पाइथन कम्युनिटी को प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, जब आपका नेक्स्ट वर्जन आ रहा होगा तो उसमें आपकी वो वाली चीज़ भी हैंडल हो रही होगी, प्लस वाली, समझ रहे हैं। तो अगेन जितनी इंप्रूवमेंट करना चाहिए आपके ऊपर है, कितनी आप इस पर और क्या इंप्रूवमेंट लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट हो गया, जिसको हम इसको रन करते हैं ज़रा। चौथे पॉइंट हम देख लें। चौथा पॉइंट क्या है, कैन चेक इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। अब हमें ये चेक करना है कि भाई कि वो पॉइंट लाइन पर लाई करता है या नहीं, ठीक है, हमें ये हैंडल करना है। किस तरह पता चलेगा हमें ये, हमें क्या मालूम करना है, ज़रा देखें जल्दी से कि भाई ये जो पॉइंट है हमारा, कोई भी पॉइंट है, लाइक हो सकता है वो ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो, वो लाइन पर लाई करता है या नहीं करता। किसी को माइंड में आ रहा है क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, क्या हो जाए, कोई भी एक ज़ीरो नहीं, असल में आपकी ज़ीरो वाला पॉइंट सही है। देखिए होता क्या है लाइक ये एक लाइन है, ठीक है, अब होता क्या है, मेरे पास एक पॉइंट है, अभी मैं इसको ए भी बोल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई ये मेरा पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है या नहीं, किस तरह, दोनों पे अनसाइड में, जैसे कि एक लाइन मैंने उस पॉइंट पे अगर हम दोनों तरफ से लाइनें खींचे, एक्स कोऑर्डिनेट से भी वाई से भी, तो वो लाइन के किसी पॉइंट पे मैच करे, तभी ऐसा होता है। मतलब वही जीरो की बात नहीं, जीरो की बात नहीं, जीरो तो हम डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं ना कि हमारे पास जो वर्टिसेस ये है कि एक को जीरो कर दो और दूसरे पॉइंट को उसी लाइन पे कर दो। नहीं, इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है, समझे इस बात को। होता क्या है, मैं दिखा देता हूँ उसको। ये एक पॉइंट है मेरा ए बी, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। मुझे चेक करना है भाई कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है नहीं करता। तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कंसीडर करें, मैं फिलहाल इसको लिख देता हूँ सिंपल फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल वाली। क्या होता था हमारे पास, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3x प्लस 4y और -10, ये इस लाइन की इक्वेशन है, सपोज कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशंस पढ़ी हुई ना हमने, ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन है। तो अगर मुझे चेक करना है कि भाई मेरा पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है, तो क्या करूँगा, जिसमें ये आपका x, ये a मतलब x है ना, x कोऑर्डिनेट है, और ये b मतलब आपका y कोऑर्डिनेट है, तो मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा। तो 3, और हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से a मेरे पास 1 है और b क्या है, 2 है, मतलब a कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। तो मैं x की जगह x की वैल्यू रख दूंगा, जो कि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सही है। फर्दर क्या मेरे पास लाइन में प्लस है, फिर क्या करूंगा, 4 लिखूंगा और y की वैल्यू, मेरा y एक्चुअली 2 है, मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा, और फिर क्या मेरे पास इक्वेशन फर्दर -10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, 3, 4 प्लस 4 टाइम्स 2 इज 8 और -10, ठीक है। तो 3 प्लस 8 हो गया 11 माइनस 10 इज 1 बचाना, तो मतलब ये पॉइंट उस लाइन पर लाए नहीं करता। अगर इसका आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता, अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो क्या मतलब होता कि भाई हमारा जो पॉइंट है वो उस लाइन पर लाए करता है। ये कॉन्सेप्ट था उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, समझ रहे हैं। तो हमें ये वाली लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। पॉइंट समझ आ गया क्या है पॉइंट, कि भाई एक इक्वेशन होगी लाइन की, सॉरी कुछ बोल लें, अच्छा एक इक्वेशन होगी हमारे पास और एक पॉइंट होगा। हमें क्या करना होगा, हम उस पॉइंट को उस लाइन पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। किस तरह करेंगे देखते हैं हम इस चीज को। और अगर उसका आंसर 0 आ जाता है सिंप्लीफाई होने के बाद, तो क्या बोलेंगे भाई कि वो पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है, समझ रहे हैं। तो अब इसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। हम एक काम तो ये भी कर सकते हैं कि न्यू क्लास बनाएं लाइन की। क्या करें, एक लाइन की न्यू क्लास बना लें, ठीक है। क्या करेंगे, अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उस क्लास में भेजेंगे,
ठीक है, और वहाँ पे कंडीशन चेक करवा लेंगे। अदरवाइज हम ये पूरी जो लॉजिक है अपनी ही क्लास के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह करना चाहिए आप लोग बताएं जल्दी से। क्लास बना दें, चलें। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ क्या, लाइन। ठीक है, क्लास का नाम क्या रखा, लाइन रख दिया, जो कि लाइन से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करेगी। ठीक है, और क्लास के अंदर सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमने कंस्ट्रक्टर लिखना होता है। तो डेफ आएगा, इनिट आया, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर उसके जो क्या बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स हैं उसको मैं ले लूँगा। ठीक है, समझिएगा बात को ज़रा। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स डिफरेंस पता है ना क्या होता है, क्या होता है? हाँ, वेरिएबल उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो मतलब जितने भी नंबर्स हैं एक्चुअली क्या है आपके, वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यही एग्जाम्पल दे दी है 3x + 4y - 10 की, इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है हमारे पास, एक तो ये 3 है, दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है 4 है, और तीसरा कॉन्स्टेंट क्या है 10 है। लेकिन आपको मालूम है भाई x और y की वैल्यू चेंज हो सकती है। लाइक अभी मैंने इसमें 1 2 सब्सटीट्यूट किया था, मे बी कि मैं इसमें बाद में चेंज करके इसको 4 5 कर दूँ, 10 11 कर दूँ। तो x और y आपके वेरिएबल्स हैं, बाकी क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसी वजह से एक इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के निकल के आती है, वो क्या होती है हमारे पास, ax + by + c लिखा गया जाता है, +c लिखा जाता है, हालांकि माइनस आ सकता है, लेकिन लिखा क्या जाता है, प्लस लिखा जाता है। ठीक है, +c। तो इसमें कौन कौन कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, a b c। तो अगर मैं यूजर से क्लास बनाते वक्त ये तीनों कॉन्स्टेंट्स ले लूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फर्दर आगे जाके इसकी लाइन की इक्वेशन डेवलप कर सकता हूँ। समझ रहे हैं बात को? बस मुझे 3 कॉन्स्टेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, जरा देखते हैं किस तरह काम करेंगे। तो क्या लिखूंगा भाई, पहले मैं a b c, नाम कुछ भी दे सकते हैं, x y नहीं देंगे फिलहाल हम, सही है, x y नहीं देंगे, क्योंकि x y को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, वेरिएबल्स को शो करने के लिए या पॉइंट्स को शो करने के लिए। सही है, अगर यूज़ करेंगे मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए इसको हमने ABC रख दिया नाम। अच्छा, फिर क्या करना होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके, एट्रीब्यूट्स हमें बनाने पड़ते हैं क्लास के लिए। तो क्या होगा, सेल्फ डॉट a = a के नाम से बना देता हूँ मैं, और फिर क्या बोलता हूँ b, और ये हो जाएगा c। सही है, बस इतना हमने काम करना था। अच्छा, अब अगर समझिएगा बात को, यूजर ने हमें क्या किया, ABC बता दिए भाई, उसकी लाइन की इक्वेशन में ये कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं। अब अगर वो उसको प्रिंट करना चाहे, अगर लाइन को क्या करना चाहे, प्रिंट करना चाहे, तो हमें एटलीस्ट उसको दिखाना तो चाहिए भाई आपकी लाइन इस तरह से दिखेगी। समझ रहे हैं बात को? तो कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वाला मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखता हूँ मैं, डेफ अच्छा, मुझे एफ स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। सही है, तो क्या लिखूंगा मैं सॉरी, सेल्फ डॉट a। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, उसके साथ बाहर आके लिख दूंगा x, फिर आगे लिखूंगा प्लस, और फिर क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट b, और बाहर आ जाएगा इसका y। अच्छा, ये सिर्फ शो करवाने के लिए। ठीक है, कोई कैलकुलेशन इसमें हैंडल नहीं हो रही है फिलहाल, ये जस्ट शो करेगा उसको, प्लस और सेल्फ डॉट c हो जाएगा। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अब जरा एक लाइन का ऑब्जेक्ट बना दें, लेट से मैंने लिखा है इसको L1। ठीक है, और लाइन को कॉल करूँगा। ठीक है, और मुझे देखें यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो लेट से हम वही रख लेते हैं 3 4 और 10। सही है, एग्जीक्यूट किया, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ L1, तो मुझे इस तरह से इक्वेशन दिख रही है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अगेन एक पॉइंट समझिएगा, मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा, क्यों देखें ज़रा, इस केस को मैंने अभी हैंडल नहीं किया हुआ। अगर मैं माइनस करके भेजता ना, ज़रा आउटपुट देखिएगा, इसका प्लस भी आ रहा है, साथ में माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा, जब जाके ये सही से दिखेगा। तो अगर आप लोग क्या करें, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि आप लोग इस तरह से
चेक करेंगे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे कि भाई इफ सेल्फ डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सेल्फ डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सेल्फ डॉट सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है हमारे पास, तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। या अगर आप इसमें से इक्वल्स टू भी हटा दें, ठीक है, नहीं बात डिफरेंट हो जाएगी, मतलब हमने क्या किया, 0 को भी निगलेक्ट कर दिया कि अगर आपके पास नंबर 0 से बड़े होंगे तो ही आपका ये वाली इस तरह से शो करेगा आपका आउटपुट, तो आपका कोड इस तरीके से उस लाइन को शो करेगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एग्जीक्यूट किया, अब ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा काम जी, एग्जैक्टली असल में ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो हमने एल्स वाला पार्ट तो हैंडल ही नहीं किया हुआ, एल्स वाला या एलिफ वाला पार्ट अभी तक हमने हैंडल नहीं किया हुआ, सही। तो हम उसके लिए साथ मतलब बहुत सारी कंडीशन बना के लिख सकते हैं कि भाई अगर कोई एक पॉजिटिव है तो इस तरह से लिखे, कोई एक नेगेटिव आ गया तो इस तरीके से लिखे, बहुत सारी कंडीशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कोड एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और सिंपल इसको अभी पॉजिटिव वाली कंडीशन में लेके चल रहा हूँ, सही है। दोबारा से एग्जीक्यूट किया, इस माइनस को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमने हैंडल कर ली है, अब हमें पॉइंट वाला हैंडल करना है कि भाई अगर पॉइंट हमारी लाइन पे लाई करता है तो ये बता दें पॉइंट लाई करता है लाइन पे, अदरवाइज क्या बता दें कि पॉइंट लाइन पर लाई नहीं करता। तो अगेन इस पूरी फंक्शनैलिटी को हैंडल करने के लिए मुझे एक और मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं उसको कहाँ पर बनाऊँगा, लाइन वाली क्लास में बनाऊँगा। कहाँ बनाऊँगा उसको मैं, लाइन वाली क्लास में बनाऊँगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कहाँ पे सेव किए हुए मैंने, लाइन की क्लास में, ठीक है। लाइन की क्लास हमने इसलिए बनाई थी ना कि भाई हम क्या करेंगे, उस कोड को पॉइंट को लाइन वाली क्लास में भेजेंगे, ठीक है। तो वो वाला मेथड मुझे कहाँ इंप्लीमेंट करना है, क्लास लाइन की क्लास में इंप्लीमेंट करना है। चलते हैं ज़रा, नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखें, लाई ऑनलाइन, ठीक है। या नाम देख लीजिएगा जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, फिलहाल मैंने ये लिख दिया है, चेक। पहला पैरामीटर क्या होगा भाई, यहाँ पे सेल्फ होगा। अब समझिएगा बात को, जो मैंने आपको पॉइंट समझाया था ना यहाँ पे, कि हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है उसमें क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, रखते हैं हम पॉइंट्स की वैल्यू क्या करेंगे, उस लाइन की इक्वेशन में रखेंगे, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे रख के दिखाया था, सही है। अब हम ये वाली चीज़ वहाँ पे हैंडल करने लगे, सही है। तो मुझे ज़रा बताएं कि मेरे पास जब मैं लाइन क्लास में खड़ा हुआ हूँ तो सेल्फ के अंदर, सेल्फ में मुझे क्या क्या मिलेगा, हाँ एक्स और वाई नहीं मिलेगा, समझे बात को आप, हाँ ABC एग्जैक्टली, समझे बात को कि भाई ये आपके पास कौन सी क्लास है, लाइन की क्लास है, और इसके खुद के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ABC हैं। तो जब मैं, जैसे L1 है ना, मैं क्या करूँगा, समझे बात को, जब मैं लिखूँगा L1 डॉट चेक पॉइंट लाई ऑन लाइन, ठीक है। तो अब जरा बताइएगा L1 के पास क्या क्या वैल्यूज हैं, 3 4 10 है ना, जो कि हमने इसको क्या बोला हुआ है, ABC। तो जब मैं इस तरह करके कॉल करूँगा तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं, ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये किसको मिलेंगे क्लास के अंदर जाके, सेल्फ को मिलेंगे। समझ पा रहे हैं बात को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई सेल्फ के अंदर आपको क्या मिलेगा, उस लाइन के कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे ABC, ठीक है। और मुझे उस लाइन के कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, हाँ पॉइंट की वैल्यू के साथ, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, समझ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक और पैरामीटर लिखना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पॉइंट करके एक पैरामीटर बना देता हूँ, सही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट और जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, क्लास का नाम है वो डिफरेंट है, ये कैपिटल P है और नीचे वाला स्मॉल p है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हमने सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कंप्लीट कर दिया। अब जरा सोच के बताएं जल्दी से क्या लिखना पड़ेगा फर्दर मुझे,
कैलकुलेशन करवानी है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिखूं, सेल्फ डॉट ए टाइम्स पॉइंट डॉट एक्स। पॉइंट से क्या निकालूंगा भाई उसका मैं, एक्स कोऑर्डिनेट। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, समझिएगा बात को, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई मैं पॉइंट, ये जो सेकंड पैरामीटर है ना, इस पे किसको भेजूंगा मैं, इस पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भेजूंगा। पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा P1 है ना, या P2 है या P3 होगा, तो मैं उस पॉइंट वाले पैरामीटर में किसको भेजूंगा भाई, उस पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भेजूंगा, पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भेजूंगा। तो क्या मैं अगर पॉइंट x लिखता हूं तो मुझे उसकी x वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, कंफ्यूज हो गए, समझे बात को, सिंपल सी चीज है। सेल्फ के अंदर ABC मुझे मिलेगा, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, पता है मैं इसको किस तरह भेजूंगा, मैं इसके अंदर पास करूंगा इस तरह से P1 को, समझे। ये ऑब्जेक्ट है आपका, P1 क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। देखें जरा ऊपर चलें, P1 आपका जो ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ हमने, और आप लोगों के सामने भी मैंने किया था ना कि जब P1 डॉट एक्स किया था तो मुझे क्या मिला था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिला था। देखें 3 ही मैंने सेव किया हुआ है, और जब मैंने उसकी P1 डॉट एक्स किया तो मुझे क्या मिला, 3 मिला, सॉरी। और जब P1 डॉट वाई किया तो वाई की वैल्यू मिली, समझ रहे हैं। तो मैं यही यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई पॉइंट जो पैरामीटर है ना, इसको मैं किस तरह भेजूंगा, बाहर से किस तरह भेजूंगा, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट भेजूंगा मैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डॉट एक्स लिखता हूँ तो ये आपका ये काम करेगा, मतलब उस पॉइंट क्लास में जाएगा, वहां से एक्स कोऑर्डिनेट को निकाल लेगा। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस सॉरी सेल्फ डॉट क्या था, बी टाइम्स क्या हो जाएगा उसके साथ, अगेन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इन दी एंड प्लस करके क्या आ जाएगा, सेल्फ डॉट सॉरी सेल्फ डॉट सी आ जाएगा, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, कंडीशन चेक करूँगा, ये पूरी मल्टीप्लिकेशन हुई, अगर मुझे इसका आंसर क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि पॉइंट लाई ऑन द लाइन, ठीक है। एल्स में बता दूंगा नहीं, पॉइंट लाई नहीं करता, ठीक है। तो कंडीशन चेक करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ इस पूरी कैलकुलेशन के बाद अगर तुम्हें इसकी वैल्यू क्या मिले, 0 के बराबर मिले, ये समझ रहे हैं बात को, हाँ भाई। तो क्या करो, रिटर्न करवा दो कि पॉइंट का बता देंगे, पॉइंट क्या था आपका लाइज ऑन द लाइन, अदरवाइज क्या करो, शो कर दो, सही है भाई। अच्छा इसको देखते हैं, आई एम नॉट श्योर पॉइंट का आउटपुट किस तरह आएगा, जरा देख लेते हैं रन करके, ठीक है। इसको सही कर लेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं, लाइन का हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं, मेरे पास P1 भी मौजूद है ऊपर, P1 को प्रिंट करके देख लेता हूँ पहले कि ऑब्जेक्ट है, हाँ ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट मौजूद है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं ये काम करता हूँ कि भाई मैं उस लाइन ऑब्जेक्ट के, लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ करता हूँ और डॉट करके वो मेथड कॉल करता हूँ जो अभी हमने बनाया है। कौन सा मेथड, ये वाला, चेक पॉइंट ऑन पॉइंट लाई ऑन लाइन, ठीक है। ये मेथड आ गया, और उसमें किसको भेज रहा हूँ मैं, उस P1 ऑब्जेक्ट को भेज रहा हूँ। तो L1 का जो डेटा है वो सेल्फ में जाएगा, P1 का डेटा किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। इस पॉइंट की मदद से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सीख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी और हमें आंसर मिलेगा। पॉइंट लाइन नहीं करता, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, लाइन को कुछ इस तरह करके नंबर्स बना के दिएगा इसको, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाए ना यहाँ पे, इसको कुछ इस तरह के कॉन्स्टेंट्स पास कीजिएगा कि जब आप उसको हमारे पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपको आंसर 0 मिले। तो फिर आपको क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, ये वाला आउटपुट आपको देखने को मिल रहा होगा। नॉट क्या, ये नॉट, ये वाली चीज़,
अच्छा 0 हटा दूँ, ये चीज़ मेरे ख्याल में फिर ना इसको हमें लिखना होगा स्टार्ट में। स्टार्ट में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चेक करना पड़ेगा क्योंकि नॉट जो है ना ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है एक निगेशन के तौर पे, हाँ अपोजिट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको लेट से यहाँ पे 0 मिलता है, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है, हाँ अब एक पॉइंट समझे, अगर आपको यहाँ पे 0 मिलता है, इमेजिन करें यहाँ पे क्या मिला आपको 0 मिला और 0 को क्या कंसिडर करता है पाइथन फॉल्स, ठीक है। तो फिर आपकी ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, हालांकि होनी चाहिए, समझे बात को। 0 मिलेगा, हमने कहा ना कि अगर इसका आंसर 0 मिलता है तो मतलब पॉइंट लाई करता है लाइन पर, तो अगर इसका आउटपुट आपको 0 मिलता है तो आपको ये वाला आउटपुट दिखाना है, लेकिन अगर आपको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको आंसर ये वाला नहीं देगा, आपको ये वाला आंसर देगा, समझ रहे हैं बात को अरसलान, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉट का यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से पीछे आगे, कि अगर वो 0 मिलता है पाइथन उसको क्या कंसिडर करेगा फॉल्स, लेकिन नॉट फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू, निगेट कर देगा उसको, नेगेटिव बना देगा, अपोजिट बना देगा और फिर आपका इस वाला आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बाकी इतना कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में, आप लोग क्या करें सिंपल इसको इक्वल्स टू करके 0 ही लिखें, ठीक है, और आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, सही है। तो हमने जो बेसिक्स मतलब एक इंट्रोडक्शन था ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम इसके पिलर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, सारे हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में सब कुछ डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन हम बारी बारी करके क्या करेंगे इनको डिस्कस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर यहीं पे इसको एंड करेंगे।